fresh today, have you had shake today, have you had water today? So friends, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग घर पे होंगे और अच्छे से होंगे, अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे होंगे। उस दिन मैंने थोड़ा सा प्रमोशन किया था कैलोरी के बारे में, और कितने लोग हैं जिन्होंने कैलोरी चार्ट देखा या डाइट समझी या कैलोरी के हिसाब से अपने भोजन को लिया। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक्टिवेटेड फाइबर के बारे में। तो फाइबर समझना बहुत ज़रूरी है, फाइबर में एक्चुअल में होता क्या है और फाइबर कहाँ कहाँ क्या क्या बॉडी में काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको बैक साइड ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आज से 30-40 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 30-40 साल पहले जो हमारे यहाँ जो इंडिया में क्रॉप्स होती थी, जो भी खेती होती थी, उसमें अच्छी खाद का इस्तेमाल करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इस्तेमाल करते थे, उससे हमारी खेती अच्छी होती थी और जो भी रहता था, जो भी फसल होती थी उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते थे। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बोले तो अच्छे जो भी पोषक तत्व होते थे सब मिलते थे। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया, आयरन हो गया, या प्रोटीन हो गया, या फैट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें अच्छी थी सब मिलती थी। आज जो 30 साल बाद, या आपको थोड़ा सा मैं सर्वे बताता हूँ। अभी 2016 में एक सर्वे हुआ था जो न्यूट्रिएंट्स को लेके होता है कि अब हमारी क्रॉप्स में कितना न्यूट्रिएंट्स बचा है या हम लोग भोजन में कितना पोषक तत्व बचे हुए हैं, जो एक्चुअल में जो खेती होती है। अभी जो 2016 का सर्वे आया और इसको बाकायदा जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी ने डीएनए टेस्ट पे पूरा एक्सप्लेन किया था कि अब हमारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारी क्रॉप्स है, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो भी खाना खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, या जो भी फ्रूट्स लेते हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, उसमें कितने कितने पोषक तत्व बचे हैं। तो उन्होंने पूरा सब बताया था। उसमें बताया था गेहूं में जो भी फाइबर की मात्रा रहती थी लगातार कम होती चली जा रही है। उसी तरह के उन्होंने सेब में बताया था, जो एप्पल आप लोग लेते हैं उसमें आयरन लगातार कम होता चला जा रहा है, दालों में प्रोटीन कम होती चली जा रही, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताए थे। जो आज से 30 साल पहले जो अपने इंडिया में रोगों की संख्या थी, वो इस समय 10 गुना बढ़ चुकी है। हर चीज के जितने भी पेशेंट है, हर चीज के बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, डाइट कितनी होनी चाहिए, कैलोरी कितनी होनी चाहिए, फाइबर उनके फूड में है कि नहीं। फाइबर का लगातार पेपर्स में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, मैगजीन्स में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है कि लगातार फाइबर की भोजन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जितने भी जितने भी पेट संबंधी बीमारियां होती, सब फाइबर से होती है। एक्चुअल में फाइबर है क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। जो भी मेरे सेंटर से, न्यूट्रिशन सेंटर, फैट टू फिट से रिलेटेड जितने भी मेरे गेस्ट हैं, सबको मैंने कई बार प्रमोशन में बताया है कि फाइबर कहाँ से मिलता है और क्यों जरूरी है। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आज वो लोग ध्यान से इसको सुने कि फाइबर नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन वो काम क्या करता है और वो कहाँ से पूरी मात्रा में आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक्टिवेटेड फाइबर। एक्चुअल में मैं जितने भी प्रमोशन करूंगा वो आपकी लाइफ स्टाइल से भी संबंधित रहेंगे और थोड़ा सा हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से भी रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मैं जो सेंटर चलाता हूँ वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। देन उसके बाद बहुत सारी दैनिक चीज़ें आपकी मैंने पहले भी सुधार करवाई हैं, जैसे ऑयल के लिए, जैसे नमक के लिए बहुत सारा काम कराया। तो पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेटेड फाइबर, और जितने भी मेरे गेस्ट हैं वो सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइबर के विषय में समझ लीजिए, फाइबर होता क्या है। ये एक तरीके का रेशा होता है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये एक रेशा होता है और हर आपको फूड में मिलेगा। यहाँ तक कि आपको गेहूं में मिलेगा, अच्छी मात्रा में गेहूं मिलेगा। जितने भी या तो कह दीजिए मोटे अनाज, सब में आपको मिलने वाला है। ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी तरीके की होती हैं सब में मिलने वाला है। फ्रूट्स में भी आपको मिलने वाला है और दालों में आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। ये एक तरीके का रेशा होता है। और एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे आज से 20-30 साल पहले, वो अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हमारी पूरी खेती यूरिया पेस्टिसाइड पे आधारित है और लगातार वो न्यूट्रिएंट्स खत्म होते चले जा रहे हैं। जब वो खेत में ही खत्म हो जाएंगे तो आपको एटलीस्ट क्या हो रहा, जो आपको मान लीजिए दाल मिल रही, दाल में फाइबर नहीं मिल रहा, जो भी गेहूं मिल रहा उसमें फाइबर नहीं मिल रहा। एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, गेहूं एक ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से उसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। हर घर में रोटी बनती है। रोटी का प्रोसेस समझिए। एक समय चोकर, यदि आप लोग नए लोग हैं तो हो सकता है आपके लिए बड़ा विषय होगा, यदि पुराने लोग हैं तो चोकर होता था, वो हमारे गेहूं में मोटा गेहूं पिसवाया जाता था और दरदरी रोटी बनती थी उसकी। और वो जब हम लोग खाते थे तो बढ़िया से, सवेरे जब हम लोग फ्रेश होते थे तो बढ़िया से फ्रेश होते थे। आज की तारीख में क्या हो गया, जितना भी गेहूं महीन पीसा जा रहा है, जितना महीन पीसा जा रहा है,
तो ये जितना भी फाइबर है उसमें बच ही नहीं रहा, जितना भी चोकर होता था, जो भी फाइबर होता था वो बच नहीं रहा, इसीलिए घर घर पेट की समस्या आ गई है। ठीक है, तो फाइबर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें लिखा हुआ है एक्टिवेटेड फाइबर। ये काम क्या करता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले इस पॉइंट्स के विषय में बता देता हूँ आपको। क्लीन द सिस्टम, आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को क्लीन करता है। जैसे आपने कोई भी चीज ली, फाइबर है उसमें, तो वो कहाँ कहाँ मूवमेंट करेगा, कैसे कैसे करेगा, और थोड़ा मैंने यहाँ पर पिक्चर भी बनाई हुई है। और आज का वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी आंत का एक थोड़ा सा टुकड़ा बनाया हुआ है, छोटी आंत का। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक छोटी आंत बनाई है। छोटी जो हमारा भोजन है वो 3 प्रोसेस में जाता है। पहले हमारे पेट में जाता है, दूसरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तीसरा प्रोसेस होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लगभग 6 मीटर की होती है, 20 फुट की हमारी छोटी आंत होती है, जहां से पूरा भोजन डाइजेस्ट होता है। और जितने भी हमको विटामिन, मिनरल्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, जो भी हमारे शरीर की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो आवश्यकता है वहीं से मिलना है। यहाँ पर एक छोटी आंत का मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाया हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है, ये छोटी छोटी बिलिंगियां होती हैं छोटी आंत में। जब आप भोजन करते हैं, मान लीजिए ये भोजन करा आपने, ठीक है, और आपको नहीं पता इसमें कितना ऑयल है, कितने मसाले हैं, या कितना अनहेल्दी है। एक्चुअल में जब ये पेट में जाता है तो वहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भोजन के। देन उसके बाद ये जो 6 मीटर की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें ये बहुत देर तक डाइजेस्ट होता, पचता है, और बिल्कुल मैश होता है जो भी आपका भोजन होता है। तो वहां से ब्लड में, यहाँ से जब पूरा भोजन जब मैश होता है तो यहीं से वो ब्लड में जैसे ये मिक्स होना स्टार्ट होता है। छोटी छोटी यहाँ पर ब्लेनिया टाइप की होती हैं, बहुत लाखों की संख्या में होती हैं। और यहीं से क्या होता है, जितना भी आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, आयरन है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये आपके ब्लड में सब मिक्स धीरे धीरे मिक्स होने लगते हैं। छोटे छोटे छेदों से यहीं से जो भी आपने भोजन करा होगा ये इसमें मिक्स होने लगते हैं। एक्चुअल में यदि आप तेल ज्यादा खा रहे हैं तो ये क्या होगा, जितनी भी बिलिनिया होगी वो तेल क्या करेगा, उनको गंदा करने लगेगा, और धीरे 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 वो इतनी गंदी हो जाएंगी कि गंदगी धीरे, जो भी आप फूड खाएंगे वो गंदगी आपके ब्लड में मिक्स होने लगेगी। और आपकी जो आते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, बिलिनिया पूरे दिन, आप समझिए पूरे दिन ऐसे ऐसे राउंड किया करते हैं। आप सो भी रहे हैं तब भी आपका भोजन कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो रहा है। और जब इसमें गंदगी लगने लगेगी, जब इसमें तेल मसाले अनहेल्दी खाएंगे तो धीरे धीरे इनकी क्षमता कम हो जाएगी। एक समय बाद ये रुक जाएंगी। जब रुक जाएंगी तो आपने कभी महसूस किया होगा, जब भी आप खाना खाइए तो लगता है यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है मैश करने की, लेकिन वो मैश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें फाइबर की कमी है। एक आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ फाइबर काम क्या करता है। जैसे घर में आप कूड़ा निकालने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, क्लीन रखने के लिए पोछे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फाइबर होता है। यदि आपको सिस्टम क्लीन रखना है, इस बिलिनियों के ऊपर जितना भी कचरा जमा हुआ है ऑयल के रूप में, बाकी अन्य चीजों के रूप में, यदि उसको क्लीन करना है तो आप फाइबर फूड जैसे जैसे लेने लगेंगे, बिल्कुल आपकी बिलिनिया एक दिन फिर से रेगुलर उसमें आ जाएंगी और फिर से आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, फाइबर काम क्या करती है। आज की तारीख में घर घर एक रोग लगा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का। हर जगह देख रहे हैं, आप किसी से पूछिए तो पूरे दिन उनको गैस बनती है, पूरे दिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिक अम्ल बन रहा है। और तीसरा कॉन्स्टिपेशन है, एक बार में कोई बंदा फ्रेश नहीं हो पाता। आप खुद सोचिएगा, जब आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो आप कितना टाइम लेते हैं, कोई 15 मिनट, कोई आधे घंटे, कोई बंदा तो 1-1 घंटे और 2-2, 3-3 बार जाता है। ये बीमारी का कारण है, बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। यदि आप एक बार में फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आंतों में आपकी धीरे धीरे खराबी आ रही। और यदि कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गए, यदि आपने जो खाया है वो अच्छी मात्रा में यदि बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो धीरे धीरे वो फैट में कन्वर्ट होगा, और जब फैट में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ेगी, आपका डायमीटर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और ओबेसिटी बढ़ने का बहुत सारी मर्ज जो है, जो बीमारियां आपके घर में दस्तक देंगे, जिसमें पहले नंबर पर होता है बीपी, उसके बाद शुगर आने वाला है, शुगर के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली, ब्रेन स्ट्रोक, जितनी भी चीजें आती हैं स्टार्टिंग उसकी कहां से होती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन से। यदि आपका पेट रेगुलर साफ नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मर्ज को आप दावत दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीमार होंगे, और आगे चल के डॉक्टर की मदद आपको लेनी पड़ेगी। यदि डॉक्टर की मदद नहीं लेनी पड़नी आपको डॉक्टर की मदद नहीं लेनी है तो आज की तारीख में जो मैंने एक्टिवेटेड फाइबर लिख रखा है, यदि फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए। एक्चुअल में ये समझ लीजिए कि
कि आपको भरपूर मात्रा में फाइबर आप अपने भोजन में नहीं मिलने वाली, इसलिए फूड सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करिए। हर्बल लाइफ वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है, एंटी एजिंग कंपनी, सेलुलर कंपनी है, और मैं और मेरे साथ मैंने हजारों व्यक्तियों को स्वस्थ कर दिया, वेट तो लॉस किया, उसके बाद वो बिल्कुल वेट मैनेजमेंट भी है। और उनको मैं तरीके बताता हूँ कि फाइबर लीजिए, जो भी चीजें हैं वो मैं उनको लगातार बताता रहता हूँ। फाइबर के विषय में लगभग आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैंने 6-7 पॉइंट लिख रखे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्लीन द सिस्टम, अपने सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को क्लीन करने के लिए आपको फाइबर लेना है। दूसरा लिखा हुआ गिव्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, पूर्णता का एहसास होता है जिस भोजन को करने के बाद आपको पूर्णता का एहसास हो, इसीलिए फाइबर वाले जो भी भोजन आप करते हैं तो पूर्णता का एहसास होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फाइबर वाले ऐसे कौन से भोजन है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, दलिया उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ऐसे बहुत सारे भोजन है जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। जो यहाँ पर एक्टिवेटेड फाइबर रखी हुई है, यदि आप इसको रेगुलर लेते हैं, अच्छा एक चीज आप कभी दिमाग लगाइए, आप ऐसा कोई भोजन ले लीजिए जिसको खाने के बाद बहुत देर तक आपको भूख ना लगे, बहुत देर तक आपको फूड क्रेविंग ना हो, लगातार भूख ना लगे, तो कैसा रहेगा? ये एक्टिवेटेड फाइबर है, हर्बल लाइफ की एक्टिवेटेड फाइबर है, इसको लेंगे, ये फाइबर की पूरी कमी को आपकी दूर करेगा और पूर्णता का एहसास, बहुत टाइम तक फाइबर वाले जब फूड लेंगे तो बहुत टाइम तक आपको भूख लगने वाली नहीं, आपको क्रेविंग नहीं होगी, तो नो डाउट वेट तो लॉस होगा, बहुत सारी चीजें आपकी शरीर की सही होने लगेगी। तीसरा लिखा हुआ है रिड्यूस फैट एब्जॉर्बेशन। फैट एब्जॉर्बेशन का मतलब समझिए, जितना भी फैट, जो भी आप तेल मसाला खाते हैं वो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा। फाइबर दो तरीके के होते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सॉल्यूबल होता है, घुलनशील और अघुलनशील दोनों होता है, वो आपको दोनों चीजें इसमें मिलने वाली है। घुलनशील क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। घुलनशील फाइबर होता है जो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खींच के यूरिन से बाहर निकालता है। दूसरा अघुलनशील, जो कि आपके भोजन में जो भी गूदे टाइप का भोजन होता है उसको धीरे धीरे खिसकाने की कोशिश करता है, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर स्टूल के रूप में बाहर निकाल देता है जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं। ये दोनों चीजें घुलनशील अघुलनशील दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ पर फाइबर में मिलने वाली है। तो जब फैट एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आप वेट लूज करने वाले हैं। तीसरा लिखा हुआ है, यदि आप कहीं ना कहीं आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आज की तारीख में कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ी चीज है, और उसका भी मैं जिस दिन आपके सामने प्रमोशन रखूंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो आज लोगों ने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, कोलेस्ट्रॉल बस समझने की कोशिश है, मैं समझाऊंगा, हो सकता है आपको समझ में आए, उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो फाइबर फूड की आपके पास कमी है। जो भी डायबिटिक पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं लगातार आप फाइबर लीजिए, लेकिन फाइबर मिलेगा कहाँ, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो भी फाइबर का सप्लीमेंट है एक्टिवेटेड फाइबर, ये बहुत ही जबरदस्त है, अमेजिंग है, इसको लेंगे तो ब्लड शुगर भी आपकी कंट्रोल रहेगी। शॉर्ट में बताऊं, मेंस है, देखिए एक चीज और भी बताऊं कि आदमियों के लिए या लेडीज के लिए जो भी है अलग अलग फाइबर का रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेंस है तो उनको 25 ग्राम फाइबर पूरे दिन में लेना चाहिए। मिलेगा कहाँ से ये क्वेश्चन आप में दिमाग में आ रहा, वो अभी मैं 2 मिनट में शॉर्ट बताऊंगा। और दूसरा वुमेन्स है तो उनको 35 ग्राम फाइबर लेंगे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, गैस की शिकायत, एसटी की शिकायत कभी नहीं रहेगी, और वेट तो कभी बढ़ने वाला नहीं है। कहाँ से मिलेगा? सबसे पहला है गेहूं में एक अच्छा फाइबर होता है, तो यदि आपका गेहूं आ रहा तो मैं कोशिश करके कहूंगा थोड़ा उसको मोटा रखिए, उसमें यदि चोकर या ये सब चीजें रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद जितने भी मतलब मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज में आज की तारीख में प्रेफर करता हूं और यहाँ लिख भी देता हूं दलिया। यदि दलिया आप ले रहे हैं और दलिया ओट्स खा रहे हैं तो अच्छा इनमें फाइबर आपको मिलने वाला है। बाकी रोटी भी खा रहे हैं, अच्छा फाइबर है, ब्राउन ब्रेड है उसमें आपको अच्छा फाइबर, ऐसे बहुत सारे भोजन है, वो आप सर्च करा करिए किसमें फाइबर है, फाइबर लिंक तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि अनाज से थोड़ा निकलते हैं फ्रूट्स में तो अच्छा फाइबर होता है, ऑरेंज है, पियर है, कीवी है, और पपाया, एप्पल है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स है। एक्चुअल में ये समझने की कोशिश करिए, जो भी फ्रूट्स के छिलके होते हैं, जैसे एप्पल है, कभी भी छिलका उतार के ना खाइए, छिलके में ही फाइबर अच्छा मिलने वाला है। दूसरा जैसे पपाया है तो पपाया को भी ऐसे खाएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला। नाशपाती, इनमें भी अच्छा फाइबर रहता है। ऑरेंज में हो गया या और भी चीजों में, ऑरेंज में तो कवर उतारना पड़ेगा, ऑरेंज में भी अच्छा फाइबर आपको मिलने वाला है। सो इसी तरीके के पल्स है, पल्सेस में भी आपको अच्छा फाइबर मिलता है, लेकिन छिलके वाली दालें। और मैं जो प्रेफर करता हूँ, कौन सी दाल प्रेफर करता हूँ? मूंग की दाल। मूंग की दाल आप दिन भर में किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दालें बहुत अच्छी रहती हैं,
उसमें छिलके के अलावा यदि दालों में काउंट करेंगे तो राजमा भी ले सकते हैं, छोले भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज रहती है। हाँ, एक जरूर चीज आपसे डिस्कशन करूंगा, जितने भी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। जो आप हरी मटर 12 महीने इस्तेमाल करते हैं या पूरे साल इस्तेमाल करते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं। पैक्ड जो फली वाली मटर होती है उसमें आपको अच्छा फाइबर मिलने वाला है। तो कोशिश करके नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसमें, चाहे आपको पालक हो चाहे ब्रोकली हो, और बहुत सारी हरी सब्जियां जिनमें आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलने वाला है। लेकिन यदि आपके भोजन में फाइबर यदि नहीं आपको भरपूर मात्रा में मिलता है तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आप एक्टिवेटेड फाइबर इस्तेमाल करिए और एक बॉक्स इस्तेमाल करिए। मेरे कहने से एक बॉक्स इस्तेमाल करिए, आपको खुद पता लगेगा एक्चुअल में ये किस किस चीज से आपको निजात दिलाता है, किस किस चीज से आपको आराम दिलाता है। तो फाइबर के विषय में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी गाइडेंस है वो आपको मैंने अच्छे तरीके से दी। और जो भी क्वेरी रहे तो मैं वीडियो जब डालूंगा तो उसमें मैं अपना नंबर भी डालूंगा, तो नंबर में आप क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सो वेरी वेरी थैंक यू। और लास्ट में मैं फिर से कहूंगा, हेल्दी वेल्दी लाइफ इज हर्बल लाइफ। थैंक यू।